अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात ये कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम तीन ग्रुप में या तीन मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है मोनोसेकेराइड, सेकंड वन है ओलिगो, थर्ड वन है पॉली। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोनोसेकेराइड जो है इसके ऊपर बात करते हैं और इसके जितने भी पॉइंट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कापी पेन निकाले, जितनी भी यहाँ पे हम पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे तो सबको आप लोगों ने नोट करना है। नोट करने के बगैर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि मोनोसेकेराइड आर द सिंपलेस्ट शुगर एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड ये क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है। क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है। इसके अलावा ये बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जिस तरह हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, इस तरह हर मैटर का बेसिक यूनिट एटम होता है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है? मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। इसके अलावा आगे जो इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपल कंपोनेंट। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जो मोनोसेकेराइड है इसको हम मज़ीद सिंपल यूनिट में या सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते या इसकी ब्रेकडाउन मज़ीद नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। ये जो है ये आपके पास क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। अब इस ओलिगोसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है? कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे फ्रुक्टोज आया, यहाँ पे ग्लूकोज आया, यहाँ पे फ्रुक्टोज आया। तो यहाँ पे ओलिगो है, इसको हमने कन्वर्ट किया सिंपल यूनिट में। अब इस ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को मज़ीद आप सिंपल नहीं कर सकते, मज़ीद आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉइंट नोट करें, अगर आपने इसको ब्रेक डाउन किया, कहने का मतलब ये है कि इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है लेकिन फिर वो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन फिर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड आप कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मोनोसेकेराइड है इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मज़ीद इसकी ब्रेक डाउन इम्पॉसिबल है। इसको मज़ीद आप ब्रेक नहीं कर सकते, मज़ीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन फिर प्रोडक्ट कोई और आएगा, वो फिर आपके पास, पॉइंट नोट करें, आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। तो दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन या कन्वर्ट टू सिंपल वन। मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड को हम मज़ीद सिंप्लीफाई या मज़ीद सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस ये क्या है? ये आखिरी हद है कार्बोहाइड्रेट की। सेकेंड वन पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड वन पॉइंट है द जनरल फार्मूला इज़, मोनोसेकेराइड का बता रहा है कि NH2ON। मतलब ये है कि यहाँ पे ये फार्मूला जो है ये मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला है। अब N जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर N इज़ इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 9 तक हो सकता है। मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। मतलब क्या है कि मोनोसेकेराइड 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, 5 कार्बन वाला भी हो सकता है, 6 कार्बन वाला भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है। इसके अलावा 8 कार्बन वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी हो सकता है, 9 वाला भी हो सकता है। लेकिन आगे 9 से जब आप फिगर क्रॉस करते हैं फिर वो आपके पास मोनोसेकेराइड नहीं होगा, वो फिर ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये ओलिगोसेकेराइड है तो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। अब इसमें 12 कार्बन है तो इसलिए ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में 3 से लेकर 9 तक कार्बन हो सकते हैं। इससे आगे जब जाएंगे फिर वो आपके पास मोनोसेकेराइड नहीं रहेगा, वो फिर आपके पास ओलिगोसेकेराइड होगा। अब आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ 3 कार्बन वाला का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। थर्ड वन पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि मोनोसेकेराइड जो है इसको हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम के बेस पे हम इसको मज़ीद जो है क्लासीफाई करते हैं। और तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, जिस तरह ट्रायोजेज है, टेट्रोजेज है, पेंटोजेज है, हेक्सोजेज है। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि ट्रायोजेज किस, ट्राई मीन्स 3 कार्बन वाला। ऐसा मोनोसेकेराइड जो 3 कार्बन से बना हो, ऐसा मोनोसेकेराइड जो 4 कार्बन से बना हो, ऐसा मोनोसेकेराइड जो 5 कार्बन से बना हो, ऐसा मोनोसेकेराइड जो 6 कार्बन से बना हो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूले भी दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि ये जो मोनोसेकेराइड है ये इसमें एल्डो ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। इसका पता आप लोगों को तब लगेगा जब आप इसकी स्ट्रक्चर फार्मूले ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रायोजेज लेता हूँ 3 कार्बन वाला जो मोनोसेकेराइड है। इसमें एल्डो भी हो सकता है, कीटो भी हो सकता है। अब अल्डिहाइड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बात क्लियर की थी सेकेंड वन पॉइंट में। यहाँ पे आर ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, लेकिन उस अल्काइल में 2 मज़ीद कार्बन होंगे फिर ट्रायोजेज बनेगा। अब मज़ीद यहाँ पे किस तरह कार्बन अटैच होते हैं, किस तरह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, आप लोग देख ले। इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच होता है। अब यहाँ पे OH अटैच होता है और इस साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन और भी बाकी है तो यहाँ पे तीसरा कार्बन। अब इस कार्बन के साथ इस साइड पे OH लगा होता है, बाकी 2 वैलेंसी खाली है तो उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें। यहाँ पर भी बॉन्डेड है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी बॉन्डेड है। अब यहाँ पे ये क्या है, ट्रायोजेज है, मतलब मोनोसेकेराइड है। कौन सा मोनोसेकेराइड है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के ऊपर ट्रायोजेज है। ट्रायोजेज है, इसमें जो है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला लगा हुआ है या कीटो वाला लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल सकता है कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एल्डो वाला वो ट्रायोजेज है, मोनोसेकेराइड है। कीटो वाला किस तरह होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसको दरमियान में आप लोग कर दें। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब कीटो का फंक्शनल ग्रुप जो है सबको पता है कि दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप होता है। मतलब इस साइड पर भी आर लगा होगा, इस साइड पर भी आर लगा होगा। आर मीन्स कि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पर भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे एक और कार्बन है और इस कार्बन के इस साइड पे OH ग्रुप अटैच है, इस साइड पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब ये कीटो का हो गया, कीटो का हो गया, ये अल्डिहाइड का हो गया। मतलब ट्रायोजेज जो है दोनों की पॉसिबिलिटी है, कीटो वाला भी हो सकता है, एल्डो वाला भी हो सकता है। इसी तरह टेट्रोजेज जो है इसका भी यही केस है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ आप लोगों को तो ये 4 कार्बन वाला है। मतलब पहला हम क्या करते हैं, जो एल्डो ग्रुप है या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है उस वाला ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप मज़ीद हम 3 कार्बन तक खींच लेते हैं तो फिर टेट्रोजेज बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ इस साइड पे OH, इस साइड पे हाइड्रोजन, एक और कार्बन, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है तो यहाँ पर भी OH, यहाँ पर H, एक और कार्बन है, इस साइड पे OH, इस साइड पे H और यहाँ पे नीचे भी H। तो ये क्या है, टेट्रोजेज है, मोनोसेकेराइड है, टेट्रोजेज है। टेट्रोजेज में कौन सा वाला है, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो वाला टेट्रोजेज है। अब कीटो की भी पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे हम कीटो वाला ड्रा करते हैं।
तो किडो में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन जो है इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर भी आर ग्रुप है, मतलब कार्बन है, यहाँ पर भी आर ग्रुप है। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। यहाँ पे एक और कार्बन, इस कार्बन के साथ इस साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच। यहाँ पे एक और कार्बन, फिर 4 कार्बन कंप्लीट हो जाएंगे। इस साइड पे OH और इस साइड पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये टेट्रोजेज है, लेकिन कौन सा टेट्रोजेज है, जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह पेंटोजेज का भी यही केस है, दोनों फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब कीटो का भी हो सकता है, इसके अलावा अल्डिहाइड का भी हो सकता है। और यहाँ पे जो हेक्सोजेज है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या फ्रक्टोज कहते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए थे। यहाँ पर भी एग्जांपल प्रेजेंट है, लेकिन ये रिंग फॉर्म में है या साइक्लिक फॉर्म में है। अब ओपन स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड को हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के ऊपर। इस पॉइंट में हमने कहा कि 9 कार्बन तक जा सकता है, तो इस तरह 6 कार्बन तक हमने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। इस पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि हमने, ठीक है, हम मानते हैं कि मोनोसेकेराइड जो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के ऊपर हम तो क्लासीफाई करते हैं। ट्रायोजेस भी है, टेट्रोजेस भी है, पेंटोजेस भी है। इसके अलावा 7 कार्बन वाला भी हो सकता है, 8 वाला भी हो सकता है, 9 वाला भी हो सकता है। लेकिन नेचर में जो है, नेचर में ज़्यादातर कौन प्रेजेंट है जो मोनोसेकेराइड है, वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे कोर्स में भी, इसके अलावा जो नेचर है उसमें कौन सा मोनोसेकेराइड ज़्यादातर प्रेजेंट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है, ये आपके पास कौन सा मोनोसेकेराइड है, हेक्सोजेज है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कौन सा है, हेक्सोजेज। हेक्सोजेज का मतलब 6 कार्बन से बना हुआ मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी दोनों। और यहाँ पे जो आगे बात लिखी हुई है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पे C6H12O6, दोनों का क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप पता नहीं लगा सकते कि ये फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर फार्मूले ड्रा करेंगे उसमें आप लोगों को वाज़े नज़र आ जाएगा कि एक में अल्डो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, एक में जो है कीटो ग्रुप अटैच है। अब अल्डिहाइड ग्रुप जिसमें अटैच है या जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। जिस ग्रुप में यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर भी ड्रा करते हैं और थोड़ा बहुत उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ। इस लास्ट पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि इन दीज मोनोसेकेराइड, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर रही है कि इन दीज मोनोसेकेराइड ग्लूकोज इज़, यहाँ पे इज़ है, इज़ पेंटाहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड। पेंटाहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड का क्या मतलब कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हैं। इसके अलावा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, आगे ब्रैकेट में बात लिखी हुई है कि हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोगों को वाज़े पता चल जाएगा। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर आर अटैच होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आर जो है हमने खींच लिया कितने कार्बन तक, 5 कार्बन तक। और इस 5 कार्बन जो आगे आर में जो 5 और आगे आर में जो 5 कार्बन है उसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी लगे हुए हैं। किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे कार्बन है दूसरा, तो इस साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, तो 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हुआ। इसके अलावा दूसरा कार्बन है, तीसरा सॉरी, इस कार्बन के इस साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। सिंपल सी बात है।
इसके अलावा एक और कार्बन है, हम 6 कार्बन तक जाएंगे क्योंकि हेक्सोजेज है। तो कार्बन इस साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इस साइड पे हाइड्रोजन, एक और कार्बन, 5 कार्बन हो गए। इस साइड पे फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। एक और कार्बन जो लास्ट वन कार्बन है, यहाँ पे इस साइड पे OH ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इसको पेंटाहाइड्रॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज में जो है 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। एक जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का होता है, इसी वजह से यहाँ पे इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है पेंटाहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जो फ्रक्टोज है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, C6H12O6 है। यहाँ पे आप लोग देख ले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 12 होंगे। किस तरह? यहाँ पे आप लोग देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ऊपर 12। तो C6H12O6 1 2 3 4 5 6 जो है ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज में भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसमें कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन भी 6 होंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रक्टोज में जो है आगे जो बात लिखी हुई है कि फ्रक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सिर्फ चेंज होता है, कीटो ग्रुप लगा होता है, बाकी वहाँ पर भी क्या होते हैं 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं फ्रक्टोज। मतलब यहाँ पे इसको फिर आप ग्लूकोज नहीं कह सकते, ये फिर आपके पास क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। तो फ्रक्टोज का किस तरह जो है स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है और यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक कार्बन यहाँ पे ड्रा करते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और कार्बन खींच लेते हैं। इस कार्बन के इस साइड पे OH लगा होता है, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। 3 कार्बन हो गए। चौथा कार्बन जो है, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 5वां कार्बन, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और यहाँ पे छठा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब ये कीटो ग्रुप की वजह से चेंज हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला भी चेंज हुआ। तो ये आपके पास फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है, और ये दो जो है जो मोनोसेकेराइड है, ये दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। लेकिन ये जो है ज़्यादातर नेचर में प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओलिगोसेकेराइड जो है या इसकी जो पूरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बात करते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वाचिंग।